औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद और इस ख्याल के साथ कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा है वो फॉरगिवनेस पर है। और इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंसान की भी जिंदगी में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना आए। सही है। द अक्रेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इन ह्यूमन लाइफ। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको किसी से प्रॉब्लम ना हो, आपको किसी की बात कोई बुरी ना लगे, आप किसी बात से हर्ट ना हो, आपको आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई ऐसा हो जो कि पसंद नापसंद हो। ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो है ये लाइफ है ही टेस्ट। हम जन्नत में जो है वो नहीं रह रहे हैं, ये दुनिया है, ये दुनिया टेस्ट है। हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह के इश्यूज को फेस करना पड़ेगा। अब इन चीज़ों को हम डील कैसे करें, इस सिचुएशन को अपने लिए फेवरेबल कैसे बनाया जाए, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे कोई गलती ना हो। तो हम क्या है, लोगों को थोड़ी सी लिवरेज अगर हम दे दें कि हम क्या समझें कि उस इंसान से जो गलती हुई है मुझसे भी वो गलती हो सकती थी, तो उस इंसान की पोजीशन को समझ के अगर हम माफ कर दें तो काफी हद तक चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है माफ करना, और वो चीज़ों को उस तरीके से भूल नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। अब ये हम इंशाल्लाह ताला अभी आगे थोड़ी सी पर्सनालिटीज़ को, एक दो पर्सनालिटीज़ को हम पढ़ेंगे कि किन लोगों के लिए जो है वो आसान होता है और किन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात यह है कि अनविलिंगली अगर हम फॉरगिव कर देना, मतलब ये है कि किसी के कहने पे हमने माफ कर दिया। मुझे आगे किसी ने कहा कि प्लीज माफ कर दो, इस बंदे को माफ कर दो। अब मैंने दिल से माफ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने अल्फाज में कह दिया कि मैंने माफ किया इसको। लेकिन अंदर जो मेरे एग्रेशन है ना वो बिल्ट हो रहा है, मेरा जो गुस्सा है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो मेरे सिर्फ वो अल्फाज हैं, वो प्योरिटी नहीं है हार्ट की। सही। तो ये इस तरह की माफी से कोई भी फायदा नहीं होता है कि आप किसी के कहने पे माफ कर दें। अगर माफ करें तो पूरे दिल के साथ माफ करें, और अगर आपके दिल में ग्रज है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज को इंसान जो है वो छोड़ दे, क्योंकि ये फिर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। आप उस इंसान को आपने वर्ड्स में बोल दिया कि मैंने इसको माफ किया है, लेकिन आपके अंदर गुस्सा आए जा रहा है, आप उसको देख रहे हैं और आपको गुस्सा आए जा रहा है, तो वो चीज आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। अच्छा, फिर हम पॉजिटिव साइकोलॉजी और फॉरगिवनेस का अगर हम लिंक देखें तो पॉजिटिव साइकोलॉजी बेसिकली है क्या? पॉजिटिव साइकोलॉजी हमारे पास ये है, ये साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें इस बात पर फोकस किया जाता है कि इंसान को बेस्ट तरीके से, इंसान अपनी जिंदगी को बेस्ट तरीके से जिए विद पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है। और पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो है वो माफी की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और बेसिकली फॉरगिवनेस को अगर हम देखें तो वो है क्या, इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो बेसिकली ये एबिलिटी है कि जिसमें इंसान जब किसी को माफ कर देता है तो उसका दिल बिल्कुल सुकून में आ जाता है, उसका हार्ट और उसका माइंड जो है वो बिल्कुल पीसफुल हो जाता है। ये है फॉरगिवनेस। ठीक है। और क्या है बेसिकली कि आपके अंदर जो एंगर है उसको आपने डील कर लिया है, आपने वो नाराजगी जो किसी इंसान के साथ आपकी थी उसको खत्म कर दिया है। तो ये एक एक डेफिनेशन है। ठीक है। और फिर आप अगर देखें तो बेसिकली ये हीलिंग प्रोसेस भी है। आपके साथ कुछ बुरा हुआ और आपने उसको लेट गो कर दिया। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंसान की मेमोरी से वो चीज अरेज हो गई है, बल्कि बस ये है कि आपने कहा कि एक चीज थी, वो हुई और मैंने उसको खत्म कर दिया। सही, मैं अब इसका मजीद स्ट्रेस नहीं लूंगी। और फिर आपके अंदर क्या है कि वो जो एक बदला लेने का एलिमेंट है ना, कि मैं तो अब इस इंसान के साथ ऐसे करूंगी,
वो वाला एलिमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। या फिर आप दिल ही दिल में उसको कोस रहे होते हैं, और उसको उसको जो हम तो क्योंकि मुसलमान है तो हम तो वो बद्दुआएं वाला सीन भी होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारे साथ ये करे और वैसा करे और ऐसा करे। तो वो वाली सारी चीज जो उनसे इंसान की निकल जाती है। या फिर आप देखें तो कौन सी पर्सनालिटीज के लिए आसान होता है, जिनकी फ्रेंडली नेचर होती है ना, वो बहुत जल्दी जो है वो लोगों को माफ कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जिनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो अपने आप को बहुत ही समझते हैं, कि उनकी अपनी नजर में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि वो दूसरे इंसान को कुछ समझते नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जो है वो माफ करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, कौन से फैक्टर्स हैं अगर आप फॉरगिवनेस यानी कि किसी को माफ करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजें होती है कि आप एम्पैथेटिक हो जाते हैं, कि आप कहते हैं कि, और आपका पर्सपेक्टिव जो है वो उस इंसान के लिहाज से होना शुरू हो जाता है कि उस इंसान की जगह मैं भी हो सकती थी, मुझसे भी ये गलती हो सकती थी। तो वो फिर आपके लिए आसान हो जाता है माफ करना। और फिर आप रिफ्लेक्ट कर उस इंसिडेंट को, अगर आप रिफ्लेक्ट करें, उस इंसिडेंट को पॉजिटिव वे में अगर आप सोचें, तो वो भी काफी इजी हो जाता है आपके लिए माफ करना। ठीक है। और ये कितनी जरूरी चीज है इस लिहाज से कि आप जो है वो आपके रिलेशनशिप्स के लिए कितना जरूरी है। जस्ट इमेजिन कि हर रिलेशनशिप में अगर हम एक दूसरे को माफ ना करें तो जिंदगी कैसे चले, रिलेशनशिप्स कैसे कैसे आगे बढ़े। अब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप सबसे ज्यादा आई थिंक सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कि अगर हस्बैंड से कोई गलती होगी और वाइफ माफ ना करे तो वो फिर तो मतलब आप जस्ट इमेजिन कि फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। फिर डिवोर्स रेट जो है वो एक्सट्रीमली हाई हो, कि हर छोटी बात पे हमने माफ ही नहीं करना। तो हर रिलेशनशिप जो है वो इसी बेस पे चलता है, फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है वो भी इसी बेस पे चलता है। हर हर तरह से रिलेशनशिप अगर किसी को चाहिए, किसी को इस बात का है कि वो अच्छा करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को माफ कर दें। अच्छा, और ये कि क्यों जरूरी है कि इससे आपकी जो है, अगर आप माफ कर देंगे इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। ऑब्वियसली आपका माइंड सुकून में है, आपका माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। और अगर आपका माइंड ही रिलैक्स नहीं है और वो ऑल द टाइम सोचता रहता है कि मेरे साथ ये हुआ था और मेरे साथ ये हुआ था और मेरे साथ ये हुआ था, तो फिर वो कैसे रिलैक्स होगा। माइंड ही रिलैक्स नहीं है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होगी। और ये क्या क्या अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपकी जो किस चीज की तरफ लीड करेगा, डिप्रेसिव स्टेट की तरफ लीड करेगा। आप डिप्रेशन में जाते जाएंगे, क्योंकि आप चीजों को लेट गो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप मुसलसल सोचे जा रहे हैं उस चीज के बारे में जो आपके हाथ से अब निकल चुकी है, या उस चीज की सजा खुद को दे रहे हैं, है जो 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 आप बिल्कुल यानी कि आप किसी के किए की सजा खुद को दे रहे हैं, विच इज नॉट अ राइट थिंग। तो इस चीज से निकल के इंसान ये सोचे और लोगों को माफ कर दे। अच्छा, बहुत ही ज्यादा इस्लाम जो है ना वो इस बात पे बहुत ही ज्यादा माफ करने के एलिमेंट को बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है। और ये कॉन्शियस एक्ट है, ये कॉन्शियस एक्ट है कि आपकी फीलिंग्स किसी के साथ बुरी है या नाराजगी का एलिमेंट है आपके अंदर, तो उसको जब आप बस उस इंसान को माफ कर देते हैं तो आपका दिल भी सुकून में आ जाता है। और इस चीज की इम्पोर्टेंस जो है वो कुरान में बहुत ज्यादा है। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिवनेस इन कुरान 3 वर्ड्स में जो है वो एक्सप्रेस किया गया है। 3 वर्ड्स हमारे पास, वो क्या है, अफू है, ठीक है, मीन्स टू पार्डन, ठीक है, और इसका मतलब है कि आप जो है वो मतलब माफी, बेसिकली इसका मतलब है। अच्छा, फिर उसके बाद है सफा, मीन्स टू टर्न अवे फ्रॉम सिन और मिस डीड, इग्नोर। इसका क्या मतलब है, इसको जरा आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है मगफिरा, मीन्स टू कवर। आपने एक पेज लेना है, आपके पेज के ऊपर अगर आप कुछ लिखते हैं ना और उसके बाद उसका रेस कर देते हैं, इसका मतलब ये है अफू। ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट में आपने क्या किया कि उस पेज को आपने टर्न कर दिया। ठीक है।
ये हमारे पास सेकेंड इसका वर्ड जो सफा है, इसका वर्ड का मतलब ये है, ठीक है। और थर्ड क्या है कि आपने उस चीज को कवर भी, आपके पास नोटबुक है, नोटबुक में एक पेज है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, आपने उसको सब इरेज कर दिया, आपने उसको जो है उसको टर्न अवे किया, और उसके बाद जो है आपने उसको कवर करके रख दिया। इसका मतलब ये है कि जब किसी इंसान से कोई गलती हो जाती है और वह आपके एक्सक्यूज करने के लिए आता है, तो आपने उसको माफ किया, सबसे पहला स्टेप, आपने उसको माफ किया। और उसके बाद आपने वो जो जो इंसिडेंट आप जो आपके साथ हुआ था उसको आपने बिल्कुल जो है वो खत्म कर दिया, और आपने कहा वो इंसान भी अगर आपको याद कराने के ओ मेरे साथ मैंने तुम्हारे साथ ऐसे कर दिया था और मैंने तुम्हारे साथ ऐसे कर दिया था, तो आपने उसको कहना है कि नहीं, मैंने माफ किया, आई डोंट वांट टू डिस्कस, अब मैं उस चीज से निकल चुका हूँ, तो बस दैट्स इट, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज है उसमें ये है कि अगर कोई आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको कहते हैं कि ओ तुमने तो माफ कर दिया इसको, इस इंसान ने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था, तो आपने उन लोगों को भी फुल स्टॉप लगाना है कि नहीं, मैंने इस इंसान को अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए माफ कर दिया। तो कितना खूबसूरत है कि ये एक्चुअल में माफी है, और फिर आप उसी इंसान के साथ वैसे ही हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं बताती जाऊं कि इस्लाम जो है वो बिल्कुल माफ करने को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन ये आपको जरूर सोच लेना है कि आप किस इंसान को माफ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सजेशन है, रिकमेंडेशन है, कंपल्शन नहीं है किसी इंसान के ऊपर। लेकिन मैं एक और बात बताती हूँ कि मोमिन की ये मिराज नहीं है कि वो एक ही जगह से दो बार धोखा खाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपको एक इंसान धोखा देता है और वो आपके आके आपको माफी मांगता है, तो फिर आपने उसको माफ कर देना है, लेकिन आपने साथ ही साथ ये भी नोट करना है कि ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा इस इंसान से तकलीफ हो, ठीक है। लेकिन ये मैं जो है ना, ये मैं एक्सट्रीम केसेस के बारे में बात कर रही हूँ। ये मैं अपनी जो हमारे रिलेशनशिप में छोटी छोटी जो बातें होती हैं, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। उसमें तो हमने माफ करना है बिल्कुल ऐसे जैसे कुरान के ये 3 वर्ड्स हैं कि आपने माफ करना है, उसको दोबारा उस इंसान को भी जो है उस इंसान को भी दोबारा उस चीज के बारे में जो है वो रियलाइज नहीं करवाना है। और द थर्ड थिंग इज कि आपने किसी और इंसान से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना कि आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी उठ के आपको आके कहे और आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे कि आपने इस इंसान को क्यों माफ कर दिया है। सही। और फिर एक सेकेंड। अच्छा, और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है व इन ताफू व तस्फू व तगफिरू फ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि आप जो अगर आप लोगों को माफ कर देंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको माफ कर देगा, ठीक है। ये तो बहुत ही बेस्ट किस्म का सौदा है कि अगर हम लोगों को माफ कर दे, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें माफ कर दे। और कौन चाहता है कि उसको अल्लाह सुब्हाना ताला की जात माफ ना करे? अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह मोहब्बत करता है मोहसिन मोहसिन लोगों से, मोहसिनीन से, जो यानी कि जो जिनका दिल बहुत बड़ा होता है और वो लोगों को माफ कर देते हैं। वो लोगों को वो लोगों के लिए ग्रजेस पाल के नहीं रखते, वो लोगों से रिवेंज नहीं लेते हैं, वो लोगों की गलतियों को गलती समझ के माफ कर देते हैं। सही। अच्छा, और सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कुरान में डिस्कस किया गया है, एक सेकेंड। अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यातिली उलुल फज़्लि मिनकुम वसाअति अन यूतु उलिल कुर्बा वल मसाकीनि वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वलयअफु वलयस्फहु अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम।
अच्छा, इसमें जो है ये कुरान की जो वर्स है, चैप्टर 24 वर्स नंबर 22, इसमें जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जो चीज डिस्कस हुई है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि हजरत आयशा पर जब इल्जाम लगा था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया था, उन्होंने इससे पहले वो एक सहाबी थे जिनकी वो हेल्प करते होते थे, फाइनेंशियल हेल्प होती थी। तो जब वो फाइनेंशियल हेल्प उन्होंने खत्म कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बेटी पर, और वो उन सहाबी ने बाकायदा कोई इल्जाम नहीं लगाया था, बस वो उस जिसको कहते हैं ना कि उस सब सिचुएशन में थोड़े से इन्वॉल्व हो गए थे। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये पता चला कि मतलब मैं तो इतना ऑब्वियसली इसके साथ अच्छा हूँ कि मैं इसकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहा हूँ हर तरीके से, और ये क्या कर रहे हैं कि मेरी बेटी की जिन लोगों ने दिल दुखाया है, जिन लोगों ने इल्जाम लगाया है, उसी के साथ जो है वो हो गया है। तो जब ये बात, जब ये चीज जो हुई, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन सहाबी के हक में ये आयत जो थी वो नाजिल कर दी। और इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला को माफी किस कदर पसंद है। और इस आयत की जो अगर मैं तर्जुमा करूँ तो कि तुम में से जो लोग अहले खैर हैं और माली वसत रखते हैं, और ऐसी कसम ना खाएं कि वो रिश्तेदारों, मस्कीनों और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले को कुछ नहीं देंगे, और इन्हें चाहिए कि माफी और दरगुजर से काम लें। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर दे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, तो आपको क्या करना है, आपने उन अपने रिश्तेदार की हेल्प करनी है, ठीक है। क्योंकि और अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कर रहे हैं कि उन सहाबी की क्वालिटीज बयान कर रहे हैं। पहली क्वालिटी ये कि वो आपके रिश्तेदार हैं, आप कतई ताल्लुकी नहीं कर सकते, जो भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। सेकंड, उनकी क्या है कि वो डिजर्विंग लोगों में से वो मिस्कीन है। और थर्ड क्या है, और वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को कुछ ना दे। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले, क्योंकि उनका दर्जा इतना ज्यादा है कि वो तो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले लोगों में से है, तो आपने उनकी हेल्प करनी है। और फिर क्या कह रहे हैं कि इन्हें चाहिए कि वो दरगुजर से, यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को डायरेक्टली कहा जा रहा है कि आप माफी और दरगुजर से काम लें। क्या आपको ये पसंद नहीं, मतलब एक श्योरिटी दी जा रही है कि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप दिल पे पत्थर रख के ये सारी चीजें करेंगे, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से एक गारंटी है कि वो आपको बख्श देगा। अच्छा। अच्छा, जो ये अफू का वर्ड है ना, इस ये जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो 12 वर्सेस में कुरान की आया है। अच्छा, फिर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को अगर देखा जाए, तो उनकी कितनी ही मर्सीफुल पर्सनालिटी थी कि उन्होंने अपनी जात के लिए कभी भी रिवेंज नहीं लिया है। उन्होंने अपनी जात के लिए कभी भी रिवेंज नहीं लिया। अब वो ताइफ का वाकया अगर आप देखें, तो उसमें क्या था कि इतनी भलाई का मामला करने के लिए उनको ही दावत देने के लिए गए हैं, और लोगों ने उनके साथ क्या बिहेव किया कि उनको पत्थर मारे। जस्ट इमेजिन, मैं और आप किसी की भलाई का करना चाहें कि इसको हम जहन्नम की आग से बचा लें, या इसको हम सपोजिंगली हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि मैं किसी के पास जाऊं और मैं कहूँ कि यार आगे जो है वो एक बहुत बड़ा गड्ढा है, प्लीज उसके पास उसको उधर नहीं जाना है, वरना तुम्हें नुकसान होगा। और वही इंसान मेरे जो है मुझे पत्थर मारना शुरू कर दे, तो कितनी अजियत और कितनी तकलीफ होगी उस चीज की। कि मैं एक तो भलाई करना चाहता हूँ, मैं लोगों को जहन्नम की आग से निकालना चाहता हूँ, मैं अल्लाह की दावत देना चाहता हूँ, और ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और उसके रिस्पॉन्स में आपको लहू लुहान कर दिया गया। और अब फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो क्या तो मैं क्या इनको अजाब दे दूं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पे भी कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि इनकी जनरेशन में से कोई ऐसा हो कि जो इस्लाम कबूल कर ले। तो ये और हम लोगों का एटीट्यूड क्या होता है, हम हर छोटी बात में हमारा ये होता है कि हमने तो बस बदला लेना ही लेना है। इस इंसान ने मेरे साथ ये ऐसा किया तो किया कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई। अब तो मैं सारी जिंदगी, और मैं लोगों को देखती हूँ
कि लोग, एक दूसरा इंसान जो है वो इस दुनिया से चला गया है, और उसके बावजूद आप इस पॉइंट पर हैं कि आप उसके बारे में कह रहे हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ ये किया था और ये किया था और ये किया था, वो उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। मतलब अब हम हमारे एटीट्यूड का अंदाजा करें कि हम लोगों में किस कदर नेगेटिविटी है कि हम किसी मर जाने वाले का भी लिहाज नहीं करते हैं, और अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम उस चीज को कंटिन्यू रखते हैं और उसकी फिर मुसलसल बुराइयां करते रहते हैं। और यहाँ पे हमें लेसन क्या मिल रहा है कि अगर जितनी मर्जी तकलीफ हो, जो भी हो, अल्लाह के लिए माफ कर दिया जाए और लोगों की भलाई के की खातिर माफ कर दिया जाए। और यही किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और एक और पॉइंट यहाँ पर कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अगर स्टोरी आपने सुनी हो, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किससे तकलीफ पहुंची थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनको उनके भाइयों के थ्रू तकलीफ पहुंची थी। रिलेशनशिप्स बेसिकली, उनसे उनको तकलीफ पहुंची थी। और अब वो जब और उन्होंने क्या क्या किया, उनकी वजह से वो कुएं में उनको गिराया गया, फिर उसके बाद उस जगह से उनको बेच दिया गया, और फिर उसके बाद उन पर इल्जाम लगाया गया, और फिर उसके बाद वो कैद में चले गए, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की जात ने उन पर करम किया और उनको वो सक्सेस मिली। लेकिन जस्ट इमेजिन वन थिंग कि अगर मैं और आप अगर होते तो हमारे हमें कोई इस तरीके से माफी ये मांगने के लिए आता, तो हम तो कहते हैं कि हम तो वो पॉइंट ए से स्टार्ट करते कि वो उस वक्त जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया था, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे भी सफर किया, और मैंने यहाँ पे भी सफर किया, और मैंने यहाँ पे भी सफर किया। मतलब जितनी भी उनकी लाइफ की ट्रेजेडीज है, मैं हम तो होते तो उसको काउंट करा करा के ही, ताने दे दे के ही हम जो उनसा है अगले इंसान को मार देते हैं। तो जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि उनके भाई जब उनके उनसे माफी मांगने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं होगी। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि उन्होंने उस वक्त कोई कोई भी ताना नहीं दिया। ये नहीं कहा कि जो कुछ भी बुरा हुआ है मेरे साथ वो तुम लोगों की वजह से बुरा हुआ है, जो तकलीफ अजियत मैंने गुजारी है वो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से गुजारी है। ब्लेम नहीं किया, ब्लेम गेम की तरफ नहीं गए वो, बल्कि बस ये कहा कि माफ, आज के दिन तुम लोगों पर कोई भी मलामत नहीं की जाएगी। अच्छा, और एक और हदीस यहाँ से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊं कि आप लोगों को इस हदीस के बारे में शायद थोड़ा पता हो कि हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि तुम लोगों को पता है कि तुम्हें पता है कि मुफलिस इंसान कौन है, बैंकक्रप्ट इंसान कौन सा होगा? सो जो सहाबा थे उन्होंने रिप्लाई किया कि उनके अकॉर्डिंगली तो जो सबसे मुफलिस इंसान होता है वो कौन सा होता है? जिसके पास मालो दौलत नहीं होती और पैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो मुफलिस है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो इंसान बैंकक्रप्ट नहीं है या मुफलिस इंसान नहीं है, बल्कि वो इंसान सबसे ज्यादा मुफलिस होगा डे ऑफ जजमेंट पे, जो कि अपनी सारी इबादात लेकर आएगा, वो अपने रोजे भी लेकर आएगा, वो अपना इल्म भी लेकर आएगा, वो अपनी हर जो इबादात की एक्टिविटी है वो लेकर आएगा, और वो सारी की सारी लोग उससे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है उसका जो रिवॉर्ड है वो सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान ने या तो किसी का दिल दुखाया होगा, या किसी के साथ बुरा किया होगा, या किसी को ब्लेम किया होगा, किसी तरीके से भी किसी ने किसी को तकलीफ पहुंचाई, और वो उसका इबादत पे बहुत फोकस था लेकिन इखलाक उसका जीरो था, तो ऐसा इंसान मुफलिस है। तो मुझे और आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या मैं और आप भी सिर्फ और सिर्फ नमाज तो नहीं पढ़ते? क्या हम लोगों का दिल तो नहीं दुखाते? क्या हम ऐसे तो नहीं है कि लोगों को माफ करने वालों में से नहीं है, बल्कि हम जो है वो लोगों को अजियत देने वालों में से हैं? हम लोगों को ताने देते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं होता, हम ऐसा मजाक करते हैं जिससे लोगों के दिल छन्नी हो जाते हैं, और हम समझते हैं कि बस क्या है, जो किया है। मजाक वो होता है जो कि दूसरा इंसान भी इंजॉय करे, वो नहीं कि दूसरा इंसान एम्बैरेसमेंट फील करे, तो वो किसी तरह का भी है।
अगर आपने किसी को गुस्से से, अपने हर एक्शन के बारे में सोचा करें, अगर आपने किसी को गुस्से से देखा है तो उसका भी आपको और मुझे जो है वो हिसाब देना होगा। तो ये ना हो कि हमारी सारी जिंदगी की मेहनत, हमारा सारा पर्दा, हमारी सारी सारे रोजे, हमारी सारी नमाजें, हमारी सारी तहज्जुद की नमाजें और हमारे सारी जो है सदका, वो सब और सब लोग ले जाएं। सो बी केयरफुल। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से करने की जरूरत है कि मैं क्यों लोगों को माफ नहीं कर पाती हूँ। क्या है जो चीज मुझे तंग करती है, मैं क्यों खुद को तकलीफ दे रही हूँ मुसलसल चीजों को याद कर करके, मुझे पास्ट ट्रॉमा से इस मैं क्यों नहीं निकल पाती, मैं क्यों नहीं माफ कर पाती। या तो मेरे माफ करने से, मेरे याद करने से उस शख्स को कोई भी फर्क पड़ता हो, या मैं याद करूं तो मेरी जिंदगी से वो इंसिडेंट, वो चीज निकल गई हो। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो पास्ट को मैं अगर याद करती रहूंगी तो इससे क्या होगा कि मुझे खुद को तकलीफ होगी। मैं करंट स्टेट में क्यों नहीं रहती हूँ। सही। अगर मैं करंट स्टेट में रहूंगी तो फिर मेरे लिए पास्ट इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं पास्ट को ही ऑल द टाइम सोचती रहूंगी कि इस शख्स ने मेरे साथ ऐसे किया था और ऐसे किया था और ऐसे किया था, फिर मैं माफ नहीं कर पाऊंगी। सो ये मुझे और आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्यों मैं पास्ट ट्रॉमा में अब तक हूँ, क्यों बचपन की चीजें मुझे अब तक हॉन्ट करती हैं। क्योंकि मैं उन चीजों को बदल नहीं सकती, या तो मैं उन चीजों को बदल सकती होती तो जरूर मैं बार बार याद करती, लेकिन मैं उन चीजों को नहीं बदल सकती। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको माफ कर दिया जाए, अगर आप चाहते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला आपको माफ कर दे, तो आपको और मुझे भी ये चाहिए कि हम लोगों को माफ कर दें, हम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। कोई इंसान आपके पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके, माफी मांगना आसान काम नहीं होता, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना आसान काम नहीं होता। अगर कोई आपके पास आ गया है तो फिर उसको माफ कर दिया जाए, बजाय ये कि पुराने सारी स्टेटमेंट्स लेकर आकर उसके मुंह पे मार दी जाए। ये बात ठीक नहीं है। अच्छा, और फिर उस उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत ही ना साफ दिल से लोगों को माफ करें, और जस्ट वर्ड्स में ना हो कि आपने सिर्फ वर्ड्स में बोल दिया हाँ मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन जब भी कोई चीजें इधर उधर हो तो आप उस इंसान को याद कराएं, अच्छा तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुमने तो मेरे साथ ऐसे किया था। तो ये एक्चुअल में ये माफी नहीं होती। ठीक है। या आप लोगों में इस बात को डिस्कस करें कि उस इंसान ने तो मेरे साथ ऐसे किया था, आपने कह दिया उसके मुंह पे कि मैंने इसको माफ कर दिया, लेकिन लोगों में जाके मैंने डिस्कस किया कि मैंने इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे भी किया था और ऐसे भी किया था, तो वो जो है ना, वो माफी नहीं है। तो अपने इमोशंस को पॉजिटिव साइड पर लेकर आए। अगर आपको और मुझे गारंटी माफी चाहिए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं माफ कर दूं, अल्लाह सुब्हाना ताला के वादे को याद करूं कि वो मुझे बख्श देगा। अगर मुझे इतना कुछ जन्नत में मिल जाएगा तो मैं अपने इस इमोशन को लेके क्या करूंगी। मैं थोड़ी देर के लिए ये सोचती रहूं और मैं लोगों को बस अपनी बस दिल की सेटिस्फैक्शन के लिए, नफ्स बेसिकली दिल की सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये नफ्स की खुशी है जो आपको मिलती है कि आप बस कहें कि नहीं मैंने तो नहीं माफ किया, मैंने माफ नहीं किया। सही। एक लड़की का इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊं कि एक लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया था। डिवोर्स हो गई थी बेसिकली, और डिवोर्स भी ऐसे नहीं, कोई सिंपल वाली डिवोर्स नहीं हुई थी, उसके बाकायदा इल्जाम लगा के जैसे हमारे यहाँ होता है, तो उसके उसको उस तरह से डिवोर्स मिली थी। अब वो बेचारी बस यही, उस स्टार्टिंग में तो बस यही सोचती रहती थी कि ऐसे लोगों को रात को नींद कैसे आ जाती है, बस इतना ही। और क्योंकि उसका माइंड थोड़ा सा रिलीजियस था तो वो लेक्चर्स वगैरह सुनती होती थी, तो उसमें लेक्चर्स में उसने कहीं पर सूफीज्म वगैरह के कुछ लेक्चर्स थे और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थे, तो उन्होंने एक थे, उन्होंने जो है वो कहा, रिकमेंड की ये बात कि माफी जो है, अगर कोई इंसान चाहता है ना कि वो अल्लाह के पसंदीदा लोगों में से शामिल हो जाए तो वो फिर माफ कर दे। और माफी भी ऐसी वाली माफी उन्होंने डिमांड नहीं की, बल्कि ऐसी माफी डिमांड की कि वो सिर्फ उस इंसान को
जिससे उसे तकलीफ पहुंची है वो माफ ना करे, बल्कि उस इंसान के लिए दुआ भी करे। जस्ट इमेजिन कि कोई आप किसी इंसान ने आपको बेइंतहा तकलीफ दी है, और अब आपको एक एक जिसको कहते हैं ना काइंड ऑफ नफरत सी है उस इंसान से, आपने सिर्फ उसको माफ ही नहीं करना है बल्कि उस इंसान के लिए दुआ भी करनी है। तो उस बंदी ने क्या किया कि पहली दफा जब उसने ये कहा कि या अल्लाह मैंने उन लोगों को माफ किया, तो उसके दिल में एक फौरन से एक आया कि नहीं, ऐसे कैसे माफ कर दिया, ऐसे तो नहीं, मतलब दिल से आती है ना कि नहीं ऐसे कैसे माफ कर दिया, इतनी जल्दी माफ कर दिया। तो उसका दिल कट रहा था बेसिकली, लेकिन उसने वो एफर्ट अपनी जारी रखी और उसने कहा कि नहीं, बार बार उसने ये कहना शुरू कर दिया या अल्लाह मैंने, हालांकि उन लोगों ने कोई उनसे उससे लड़की से जाके माफी नहीं मांगी, लेकिन उसने बस ये किया कि जिसने भी जो भी ज्यादती की है मैंने या अल्लाह माफ किया, एक दफा किया, दो दफा, तीन दफा, चार दफा। और फिर उसके करने के बाद ऐसा हुआ कि उस लड़की को अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटल है और सुकून में है बेसिकली। तो ये आपके और मेरे सुकून के लिए बहुत जरूरी है कि हम चीजों को लेट गो कर दें, कि आपको दोबारा तो उस चीज को फेस ही नहीं करना। सही है, एक चीज जिंदगी में हुई, जिसने जो करना था वो हुआ, इंसान है, हर इंसान से गलती हो जाती है, इट्स ओके। बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, ना समझी में हो गई, हो सकता है वो रिग्रेट करते हो। सो लोगों को माफ करना सीखें, और जो कोई आपको बहुत भी बुरा लगता है ना उसके लिए भी दुआ कर दिया करें, अल्लाह सुब्हान ताला आपको इसको बेहतरीन अजर देगा। ठीक है। और एक और बात यह कि पास्ट में नहीं रहना है, पास्ट में नहीं रहना है, क्योंकि जब इंसान पास्ट में रहता है तो वो खुद को अजियत देता है, लोगों के किए की सजा वो खुद को देता है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं और आप सिर्फ और सिर्फ डिप्रेसिव स्टेट में जाएंगे, दैट्स इट। और कुछ नहीं होने वाला, और कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आने वाला। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि ये हमारे यहाँ वाला इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा है कि हम क्या करते हैं कि हम माफ कर देते हैं, और बहुत ही अजीब तरीके से माफ करते हैं, और हम क्या कहते हैं कि हाँ सही है मैंने माफ कर दिया, लेकिन अल्लाह इसका बदला लेगा। तो डोंट टेक योर मैटर्स टू अल्लाह सुब्हाना ताला, कि आप और मैं अपने मामलात को अल्लाह सुब्हाना ताला की जात तक लेके ना जाएं। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि उस इंसान को अल्लाह देख लेगा या अल्लाह सुब्हाना ताला उससे बदला ले लेगा, तो अल्लाह सुब्हाना ताला की जात मुझसे और आपसे भी बहुत बदला ले लेगी। मुझसे और आपसे भी मेरी छोटी छोटी खताओं का मेरे से जब सवाल होगा, जब मुझसे पूछा जाएगा कि उस इंसान का क्यों दिल दिखाया था, उस इंसान का क्यों मजाक उड़ाया था, तो मेरे पास भी कोई भी आंसर नहीं होगा। तो मैं हमेशा के कभी भी अपने मामलात को, अपने रिलेशनशिप्स के मामलात को, किसी से भी आप हर्ट हुए हैं, कोई भी तकलीफ आपको पहुंची है, आपने अल्लाह सुब्हाना ताला की जात तक नहीं लेके जाना है, बल्कि यहाँ पर ही इस दुनिया में ही अल्लाह के लिए उसको माफ कर देना है, और उसके हक में दुआ भी करनी है। और आप ये इसलिए भी है कि आप ये मत समझें कि मैं और आप परफेक्ट हैं, हमसे गलतियां नहीं होती, हम सबसे गलतियां होती हैं। तो जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें माफ कर दिया जाए, तो लोग भी हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी लोगों को माफ कर दें। और अगर मैं अल्लाह के बंदों को माफ कर दूंगी, अल्लाह सुब्हाना ताला की जात मुझे माफ कर देगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है। तो आज की जो है वो एक एक्टिविटी, 1 मिनट की एक्टिविटी है ये, कि मैं और आप 1 मिनट के लिए जो है वो आंखें बंद करें, और उस इंसान या उस इंसिडेंट के बारे में सोचें कि जिससे आपको सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची थी, या उस इंसान के बारे में सोचें कि जिससे आपको सबसे ज्यादा अजियत पहुंची थी। और आपने क्या करना है कि आपने कहना है कि या अल्लाह, मैंने तेरे इस बंदे को या इस चीज को सिर्फ और इसलिए मैं माफ, इस इंसान को इसलिए माफ करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं अल्लाह आपके पसंदीदा बंदों में से बन जाऊं। मेरी जो माफी है ना, वो फिर श्योरिटी में बदल जाए, कि मेरी बख्शिश का, मैं आपने वादा किया हुआ है कि अगर आपका वादा है लोगों से कि अगर मेरे बंदों को माफ करो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हारे लिए पसंदीदा काम करूंगा, तो मैं जन्नत से नवाजूंगा। सो आप लोग 1 मिनट के लिए
ये करें कि जितना भी बुरा हुआ, जितना भी, जिसने भी जो कुछ भी किया है, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अल्लाह, मैं, या अल्लाह, मैं आपकी पसंदीदा लोगों में से शामिल हो जाऊं, या अल्लाह मैं आपकी मोहब्बत के लिए, या अल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लोगों को माफ करती हूँ। और किसी के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी दूसरी चीज के लिए, किसी मटेरियलिस्टिक अप्रोच में नहीं, बल्कि अजर और सवाब करने लेने के लिए और अल्लाह की जात की मोहब्बत की खातिर मैं लोगों को माफ करती हूँ। तो 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट बाद में कंटिन्यू करती हूँ। जी, तो आई होप सो, मैंने भी दिल से ये अहद किया है कि मेरे साथ भी जिंदगी में जो कुछ भी, किसी ने भी कुछ भी बुरा किया है, कुछ भी, और मैं हमेशा से ये स्टेटमेंट रखती हूँ, सिर्फ बताने के लिए नहीं, बल्कि जस्ट एक मोटिवेशन के लिए, कि मैं कभी भी माइंड में ये नहीं रखती हूँ, जितना भी बुरा हुआ हो, किसी ने जितना भी बुरा किया हो, ठीक है, तकलीफ होती है इंसान को, लेकिन माइंड में सिर्फ एक बात होती है, और वो ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत के लिए, और सिर्फ अल्लाह के लिए, जितना भी, जिसने भी बुरा किया है उसको माफ किया। तो आज आप लोग यहाँ से ये चीज लेकर जाएं, और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर ले, या माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है।